बीटेक सीएससी अगर आपको करना है तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। तो बीटेक सीएससी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ कैंपस रिलेटेड जो यूट्यूबर लोगों ने आपको बेवकूफ़ बना कर रखा है। एआई कमिंग सून, इसका क्या करें भैया कि कौन से कॉलेज में ना जाएं ताकि आपका पैसा और समय बर्बाद ना हो। 2 लाख के आसपास रैंक है, बहुत अच्छा सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अब तक मैक्सिमम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी कंपनी ने बांधा है वो क्या 80% मैंने सुना है। तो जिनका भी परसेंटेज कम है आप प्रॉब्लम फेस करने वाले मेरे दोस्त। नाउ हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। आजकल जो थोड़े से अच्छे रेपुटेशन कॉलेज है वहाँ पर भी क्या होता है, नाम के प्लेसमेंट करवाते हैं और कॉल सेंटर में बच्चे जॉब कर रहे हैं। आइडियल किसके लिए है बीटेक सीएससी? यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं इवन वाइल डूइंग बीटेक। अगर मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से बिजनेस करेगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ता है। अगर नहीं देखोगे लास्ट तक, क्या पता 4 साल बाद आपको पता लगेगा कुछ बातें जो अभी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बीटेक सीएससी अगर आपको करना है तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं सारा चीज़ कवर करूँगा जो एक बच्चे को चाहिए होता है जानना बिफोर चूजिंग एनी ब्रांच। तो ये मेरा सीरीज़ ऑफ वीडियोस चलेगा। हर नेक्स्ट वीडियो किस ब्रांच पर चाहते हो नीचे कमेंट करिए, मैं वीडियो बना कर दूंगा पूरा डिटेल जो यूट्यूब पर आज तक किसी ने शेयर नहीं किया, अप टू डेट कंटेंट के साथ। तो बीटेक सीएससी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ कैंपस रिलेटेड जो यूट्यूबर लोगों ने आपको बेवकूफ़ बना कर रखा है उसका रिलेटेड बताऊँगा, इंक्लूडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सिलेबस, आइडियल किसके लिए फ़िलहाल है नेक्स्ट 4 ईयर्स के हिसाब से, एज वेल एज एआई कमिंग सून, इसका क्या करें भैया। नेक्स्ट बेस्ट साइड ऑफ दिस ब्रांच ये भी बताऊंगा। वेल बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स परेशान में है, परेशानी है उनको कि भैया क्या करें सर, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। यूट्यूब में बहुत सारे बताते हैं ये कॉलेज अच्छा है, बहुत सारे बोलते हैं ये कॉलेज अच्छा है। तो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन चल रहा है डिफरेंट कॉलेजेस का, जिन कॉलेजेस का कोई बेस नहीं है, कुछ भी ब्रांड वैल्यू नहीं है, खाली प्रमोशन के बेस पर आप तक उस कॉलेज का नाम पहुंच गया है। आपको लगता है कॉलेज अच्छा है, अब बोलेंगे सर कॉलेज कौन कौन सा बढ़िया है, कौन कौन सा ख़राब है बता दो, बता नहीं सकता। अगर आपको ब्रांच सिलेक्शन कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में ना जाएं ताकि आपका पैसा और समय बर्बाद ना हो, उसके लिए आप मेरे 1-to-1 सेशन में ज़रूर आइए। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी है, मस्ट है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपन लास्ट में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखना अगर बीटेक सीएससी लेना है। अगर नहीं देखोगे लास्ट तक, क्या पता 4 साल बाद आपको पता लगेगा कुछ बातें जो अभी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स में हम पढ़ते क्या हैं सर, व्हाट इज़ ऑल अबाउट इस कोर्स। भाई इस कोर्स में है क्या? तो ये बेसिकली इन जनरल इस कोर्स में आप 2 पार्ट पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट भी और हार्डवेयर पार्ट भी। बट 99% बच्चे, इवन मोर देन 99% बच्चे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट में जॉब करने जाते हैं। तो इसमें आप प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो भी काफ़ी हद तक सीखेंगे। लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप सीखते हैं, प्रोग्रामिंग में आप सीखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट सीखेंगे, आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखेंगे। वेल आपके कॉलेज का जो करिकुलम है, कोर्स का स्ट्रक्चर है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर कंप्यूटर के बारे में होल टोटल आपको जानना है, कैसे बनता है, कैसे उसका सॉफ्टवेयर बनता है, कैसे अपडेट करते हैं, सिक्योरिटी सिक्योर कैसे करेंगे, क्लाउड में कैसे डालेंगे चीज़ें। क्लाउड मतलब आसमान का बादल नहीं है भाई वो मत समझना। क्लाउड मतलब या क्या होता है मैं समझा देता हूँ। आप अपना सर्वर बनाओगे, उससे बेटर किसी और सर्वर खरीद लो, तो उसने बड़ा सर्वर सेंटर बना रखा है, आपको कुछ पैसे के मामले में जब चाहे तब यूज़ कर पाएंगे, जितना चाहे उतना यूज़ कर पाएंगे, दैट इज़ क्लाउड। उसको क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड डेटा सेंटर बोलते हैं उसको बेसिकली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपको बता दिया हमने, पहला कवर कर दिया क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आ गया। एडमिशन का प्रोसेस क्या है सर, क्या हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अच्छे कॉलेज में? ऑफकोर्स ले सकते हो। कुछ कॉलेजेस +2 के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता है, इवन कुछ स्टेट्स में भी +2 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। उसका एक लिस्ट आने वाला है वेरी सुन, प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, कभी मिल सकता है। मैंने वो एडिटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे, तो वो मिल जाएगा कभी भी आपको। तो एडमिशन का बेस क्या है आपका? 12th मार्क्स। 12th का मार्क्स का इंपॉर्टेंस और एक जगह है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग बीटेक, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू बीटेक सीएससी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका क्या है, JEE मेन से आपका एडमिशन हो सकता है। इवन यू गॉट माई डियर 3 लाख रैंक्स है आपका, किसी भी स्टेट से आप,
तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। 2 लाख के आसपास रैंक है, बहुत अच्छा सरकारी कॉलेज मिल सकता है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा कहाँ मिलेगा? बहुत सारे हैं भाई, स्टेट्स हैं जहाँ पर एक काउंसलिंग होता है। कौन कौन से कॉलेज अच्छा है ये जानने के लिए मेरे पास आना होगा। स्टेट कहाँ काउंसलिंग होता है? जहाँ पर बाकी बच्चों को अलाउ कर देते हैं। यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस ठीक ठाक हैं 2-5। उसके बाद सरकारी कॉलेज कहाँ एडमिशन देते हैं आपका? मध्य प्रदेश में देते हैं, 5% कोटा है बाहर के बच्चों के लिए। हरियाणा में है 5% कोटा है बाहर, 10% कोटा है बाहर के बच्चों के लिए, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। इवन 10% कोटा शायद बंगाल में भी है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बाहर के बच्चों के लिए। जी मेंस हो गया, 12th मार्क्स हो गया आपका, जी मेंस हो गया, CUET हो गया आपका, CUET UG हो गया आपका, है ना, और अदर्स जो स्टेट लेवल का होता है। मेजोरिटी स्टेट्स में जी मेन से लेते हैं, और जी एडवांस हो गया IITs के लिए, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया, एक बात बोला मैंने। अब बात करा था, मैं एक बताया था आपको कि भाई 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स मैटर करता है। एक्चुअली CSC के जो कंपनीज आते हैं वो एक बच्चा, ऐसे बच्चा को हायर करना चाहते हैं जो थ्रू आउट काफ़ी अच्छा है। थ्रू आउट मतलब क्या? कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा कर रहा है। 10th में भी अच्छा करा, 12th में भी अच्छा करा, BTech में अच्छा करा। अब तक मैक्सिमम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी कंपनी ने बांधा है वो क्या? 80% मैंने सुना है। मतलब 10th में मिनिमम 80, 12th में मिनिमम 80 और BTech में भी मिनिमम 80 होना चाहिए, तब आप कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस में बैठ पाओगे। जिस भी बच्चे का लेस देन 60% है BTech CSC में, उसको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम फेस करना होगा। इवन लेस देन 70% है 10th में, 12th में, BTech में, तो आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम फेस डेफिनेटली करना होगा। बिकॉज रिसेंटली मेरे कई नॉन BTech 4th में पढ़ रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनका 10th में, 12th में लेस देन 70% है। बिकॉज कई कंपनीज़ ने 60% हटा के 70% कर दिए हैं, जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज़ हैं, मतलब जो नंबर ऑफ ज़्यादा बच्चे को हायर करते हैं। तो जिनका भी परसेंटेज कम है, आप प्रॉब्लम फेस करने वाले मेरे दोस्त। मैं आपको कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बात बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ, ताकि बाद में आप तैयार हैं। अच्छा, ऐसा बोलेंगे सर कोई और कंपनी अलाउ नहीं करता है, बहुत कम कंपनीज अलाउ करती है, और अलाउ कर भी दी कंपनी तो मैं आपको बता दूं स्टेप्स बहुत ज़्यादा लंबा होता है जॉब लेने के लिए कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू से। इस प्लेसमेंट में बात करेंगे आपका कि प्लेसमेंट क्या है और कैंपस रेटिव उसमें बताऊंगा। तो ये बेसिकली मैटर करता है, आपका 10th का मार्क्स मैटर करता है, 12th के मार्क्स मैटर करता है। जो आपके भाई दीदी बोले यूट्यूब पर मार्क्स मैटर नहीं करता है, स्किल्स मैटर करता है, वो आपको पागल बना रहे हैं। आपको बस खुश करने के लिए आप उनका वीडियोज़ देखते रहो और एक इल्यूजन वर्ल्ड में घूमते रहो। तो आप बोलोगे मेरे से सवाल क्वेश्चन, सर मार्क्स मैटर करता है, स्किल्स मैटर करता है? ऑफकोर्स मैटर करता है यार। मार्क्स बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्किल्स क्या है उसके बाद शो करना होता है आपके पास क्या है। नाउ हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है। अब रियलिटी चेक करना थोड़ा डिमोटिवेटिंग लग सकता है, इसलिए मैंने दाब बेस्ट साइड भी रखा है। मेरा काम है आपको दोनों साइड बताना, पूरा रियलिटी बताना। ना आपको खुश करने का मेरा ख्वाहिश है, ना आपको दुखी रहने का ख्वाहिश है। मेरा एक ही ख्वाहिश है, आपको सच्चाई पता लगे। चाहता आराम से महीने का 10 लाख 15 लाख कमाता दूसरे कॉलेजेस को प्रमोट करके, जिनका कोई प्लेसमेंट होता नहीं है, आपसे 15-20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख ले लेंगे और आपका पैसा डूबेगा। काइंड ऑफ डूबने का चांस हाई है, सबका डूबता नहीं है बट मेरे लोगों का डूब जाता है। मतलब पैसा गया, समय गया, लेकिन वो मेरे को नहीं करना है। मेरे को क्या करना है, आपको जेन्युइनली गाइड करना है। 5 साल पहले भी गाइड कर रहा था, 8 साल पहले भी गाइड कर रहा था, अब भी गाइड कर रहा हूँ, 15 साल भी मेरे को देखोगे। आपके भाई बहन बच्चों के लिए मेरे पास आएंगे आप गाइडेंस लेने के लिए, दैट इज़ फॉर श्योर। बाकी बंदे जो आप देख रहे हैं आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन मैं रहूँगा भैया, आपको पहले बताया था। मैं लॉन्ग टर्म प्लान करके आया हूँ। पिछले 15 साल से ऑनलाइन पैसे कमा रहा हूँ, 15 साल से। 2009 से जब BTech कर में एडमिशन लिया तब से ही, तब से नेक्स्ट ईयर से लगा लो, बिकॉज 2009 में मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था। तो प्राइवेट जॉब्स में जॉब्स लगभग आप जब तक पास आउट करेंगे 2 लाख के आसपास जॉब्स इंडिया में क्रिएट होगा, 1.5 से 2 लाख लगभग, अगर सिचुएशन कुछ हद तक ठीक हो गया। अभी 1 लाख के आसपास हो रहा है। जब पीक डिमांड होता है 2 से 2.5 लाख 3 लाख तक जॉब्स क्रिएट होता है पर ईयर। आप बोलोगे बहुत अच्छा, आप किसी और ब्रांच में इतने जॉब्स क्रिएट होंगे? नहीं भाई, नहीं होंगे। फ्रेशर के लिए नहीं होगा, BTech फ्रेशर के लिए तो बढ़िया ब्रांच है ना, सच में बढ़िया ब्रांच है। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम यहाँ है BTech और अदर कोर्सेज को मिला दूँ मैं आपका, अदर कोर्सेज को मिला दूँ मैं आपका, टोटल बच्चे हर साल पास आउट करेंगे तब 12 लाख एडमिशन ले रहे हैं, 10 लाख कम से कम पास आउट करेंगे। 10 लाख बच्चों में कितने जॉब्स हैं? 2 लाख बच्चों को जॉब है। तो दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम व्हाट यू नीड टू एसेस।
असेसमेंट करना ज़रूरी है, इसलिए आइडियल केस भी लिया। आइडियल किसके लिए है? वेल देखिए, मैं सारे चीज़ें को कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बेहतर चीज़ क्या है, आप मेरे पास आओ, गाइड लो, 1-to-1 आप होंगे, मैं होऊंगा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू शुड डू, ताकि कॉलेज का ब्रांच का सही सिलेक्शन हो जाए और रोड मैप आपको बता दूँ, ताकि 2-2.5 लाख पैकेज आराम से ले पाएँ आप आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक। इफ़ यू फॉलो माई वर्ड्स, माई स्ट्रेटेजी, हाई चांसेस देयर यू कैन एबल टू गेट देयर। सिंपल एज दैट। ठीक है, प्राइवेट में है, PSUs में जॉब्स निकलता है बीटेक CSC का बहुत कम, साल का 150-200 वैकेंसी निकलेगा मैक्सिमम, एवरेज में 50 से 100 वैकेंसी निकलता है साल का। गवर्नमेंट जॉब्स अदर PSUs का गवर्नमेंट जॉब नहीं है, नहीं, PSUs गवर्नमेंट जैसा है। PSUs में क्या होता है, पब्लिक का पैसा लगा है लगभग 50% के आसपास, थोड़ा कम रहता है, गवर्नमेंट का अबाउ 50% लगा है पैसा, तो इसको PSUs बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, सैलरी हाई है। अभी मैक्सिमम PSUs पैकेज कितना देती है, जिसमें CSC एलिजिबल नहीं है, बट 25 लाख पेमेंट देती है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप, मैंने प्रूफ भी दिखाया है, उसमें नहीं जाएंगे अभी, बिकॉज बहुत सारे दिखाना है मेरे को, चीज़ें लंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, नहीं तो। और गवर्नमेंट जॉब्स क्या है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट जॉब्स है। उसमें एक गवर्नमेंट जॉब आपको दिखाता हूँ, जो अभी तक जिससे कटअप बहुत कम जा रहा था, वो मेरे को दिखाना है आपको। अभी तक कटअप बहुत कम जा रहा था। ये मेरा पिटारा है, ये पिटारा बना काफ़ी साल एफर्ट डालने के बाद, प्रिसाइजली 5-6 साल काम करने के बाद ये पिटारा मैं बना पाया। तो यहाँ पर एक जॉब होता है आपका IBPS SO IT ऑफिसर, सैलरी रहता है 40,000 सिर्फ, कटअप बहुत कम जाता है, बहुत कम कटअप जाता है, और इसका वैकेंसीज अच्छा निकलता है। इसके अलावा वैकेंसीज आपके लिए निकलता है, बट कम निकलता है। जैसे RRB JEE में आप एलिजिबल हो जाते हो, जहाँ पर लगभग 500-600 वैकेंसीज निकलता है। अभी हर साल आएगा, हमारे टाइम में 5 साल में एक बार था, अभी हर साल आएगा, इस बार भी आएगा। ठीक है, ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए निकलता है, जितने भी एनी ग्रेजुएट जॉब है उसका भर पाएंगे फॉर्म, UPSC का फॉर्म भर पाओगे, UPSC ESC की बात कर रहा हूँ। ये सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। कुल मिला के गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतने है नहीं जितने बाकी ब्रांचेज में है। CSC में खाली प्राइवेट में नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा है, बट बच्चे भी बहुत ज़्यादा है। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर सिलेबस कैसा रहता है। वह सिलेबस 80-92% सिलेबस क्या होता है, लगभग सेम होता है, किसी भी कॉलेज में पढ़ लो। मैं आपको दिखाता हूँ एक कॉलेज का सिलेबस, यह है NIT सूरत। इसमें मेरे बच्चा पढ़ता है, मल्टीपल बच्चे पढ़ते हैं, हालांकि एक बच्चे से कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे आप फर्स्ट ईयर से लेके, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताऊँगा। खास बात क्या है, इसमें आपको बताऊँगा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिसमें बैकलॉग लग सकता है, मतलब आप फेल हो सकते हैं। आओ बात करते हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपके पास सिलेबस क्या है, कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन प्लस सब्जेक्ट भी दिखाऊंगा क्या आपके सिलेबस में रहता है, सब्जेक्ट है फिर सिलेबस दिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग क्या आप आएगा का, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस, इंग्लिश, फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। कुछ जगह पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना भी पड़ सकता है, बेस्ड ऑन द कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप। सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, वेब प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, ये मज़ा आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन, ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम फेस कर सकता है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम फेस करता है, मैथमेटिक्स में काफ़ी बच्चों का रिपेयर आता है। इसके बाद आपके पास क्या आता है, एनर्जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है। इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड सोशल कॉन्शियसनेस। फिर हमारे पास थर्ड सेमेस्टर आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है, बट इस पर ध्यान देना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बैकलॉग लेने का चांस हाई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग टेक्निक्स, हाई चांस है, रीअपियर लग सकता है अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, बैकलॉग लग सकता है, फेल हो सकता है, निकल जाएगा। ऑटोमेटा, हाई चांस है, बैकलॉग लग सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड टाइपोग्राफ, है ना, ये आपका फिर ट्रेनिंग होता है, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, थोड़ा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए करना पड़ता है। इसमें फ़ायदा क्या करेंगे आप, इंटर्नशिप ले लेना। फिफ्थ सेमेस्टर में क्या आपके पास है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग। अगर प्रोग्रामिंग समझ में आता है, मशीन लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये सबसे आसान है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट 2-3 पढ़ते हैं। इलेक्टिव पढ़ाया जाएगा, कौन से इलेक्टिव मैं दिखाऊंगा आपको। सिक्स्थ में AI, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, मतलब आसान है बहुत ज़्यादा, इलेक्टिव पढ़ाया जाएगा, क्या मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सेवन्थ में क्या आपके पास इलेक्टिव बहुत सारे हैं। एंड 8th में क्या आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। बहुत जगह पर 8th सेमेस्टर में पूरा ट्रेनिंग होता है, बहुत जगह पर क्या होता है 8th में पढ़ाई होता है, पूरे 4 साल पढ़ाई होता है। एग्जाम्पल लोगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाऊँ तो वहाँ पर 4 साल का पढ़ाई होता है। आगे बात करते हैं जो आपके पास क्या इलेक्टिव है।
ये ऑप्शनल कोर है, इनमें से पढ़ाया गया है। इलेक्टिव में 3 आपके पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मॉडर्न टाइपोग्राफी एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी, UAVT। इसमें आपके पास क्या है, कंप्यूटर साइंस में क्या आपके पास है, कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्टिव में लिया गया है, इनमें से पढ़ाया जाएगा जो इलेक्टिविटी था 3, और इधर आपके पास क्या है 22 टोटल आपके पास है, इंक्लूडिंग NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जो डिटेल से दिखा दिया आपको। मैं आपको दिखाता हूँ आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ाते हैं, क्या इनका बेसिकली सिलेबस रहता है। यहाँ सिलेबस स्टार्ट होता है, देख लीजिए आपके पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर, मेमोरी, वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर आपके पास ये आ गया लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स एनवायरनमेंट, डिबगिंग, डेटा कम्युनिकेशन। ये आपका कंप्लीट हो गया, क्या आपका टोटल 60 आवर्स का है। ये आपका बेसिकली क्या ट्यूटोरियल्स और बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ द अबव टॉपिक सेपरेटली। तो ट्यूटोरियल्स होता है प्लस लेक्चर होता है। ट्यूटोरियल्स में क्या होता है, ट्यूटोरियल्स में आपका होता है डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बेसिकली। तो आपका 60 आवर्स टोटल हुआ, 45 लगभग 50 लेक्चर्स आपके होंगे पूरे सिलेबस में। ये सिलेबस है 61 का, कुल मिला के मिलता जुलता सब जगह सेम सिलेबस होता है। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट की बात करते हैं, टीयर 1 और काइंड ऑफ टीयर 2, थोड़ा सा नीचे टीयर 2 नहीं, टीयर 1.5 में प्लेसमेंट कैसा होता है। फिर टीयर 3 का हाल कैसा कंडीशन है, ये बात करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं, बिकॉज मैं आपको बताया ना लंबा चौड़ा डेटा दूंगा आपको मैं। तो ये IIT धनबाद का 2025 का डेटा आ चुका है। CSC में कितना % प्लेसमेंट गया है, 78% गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, मेरा काम है आपको हमेशा सच बताऊँ, 6 अप्रैल तक का डेटा है, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा, 85-90 तक जा सकता है। अब क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट जब होगा देखा जाएगा। बट अभी तक यही कंडीशन है आपका। अगर मैं बात करूँ आपका, एक आपको दे दिया मैंने आपको, और एक चलते हैं TPO सेल, एक कौन सा है भाई, ये आप पूरा इंडिया दर्शन कराऊंगा आपका मैं। ये आपका OU NIT वरेंगल है, ठीक है। तो NIT वरेंगल में आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो प्लेसमेंट डेटा है, मैं आपको CSC का प्लेसमेंट डेटा दिखाऊंगा, कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट डेटा मेरे पास आ जा भाई, खुल जा सिम। ये आपके पास कौन सा बच्चा है मेरे को दिखाना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कितना % प्लेसमेंट गया है, 89.55% प्लेसमेंट गया है। एवरेज पैकेज लगभग 30 लाख है, और हाईएस्ट पैकेज क्या है 63.5 लाख है इस कॉलेज का। ठीक है, कंपनीज देखोगे आप, ये क्वालकॉम, ओरेकल, वीज़ा, जियो फाइनेंस, UST, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट, फिर मास्टर कार्ड, ओरेकल, HCL, SAP लैब्स, उसके बाद 9 सॉल्यूशंस, उसके बाद आपका पेलटेक, क्लाउड एंजल, सेल्सफोर्स, है ना, टाटा मोटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, BEL, ये PSUs में हुआ है प्लेसमेंट। ठीक है, पब्लिक डोमेन है भाई, अपने मन से नहीं दिखा रहा हूँ। फिर आपका डी शॉ, काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्वालकॉम बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। उसके बाद और कोई जो काफ़ी शानदार कंपनीज़ हैं, नीचे कमेंट करना कोई अगर आपका। मैं गोल्डमैन सच, ये अच्छी कंपनी है, ये अच्छा पैकेज, ये बेसिकली आपका प्लेसमेंट का डेटा है। मैं आपको दिखाता हूँ और कॉलेज का, ये है थोड़ा पुराना डेटा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कलकत्ता। तो यहाँ पर कितना आपका है, लगभग एवरेज पैकेज गया था CS का कितना आपका 29 लाख गया था आपका एवरेज पैकेज। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं, मैं आपको पूरा इंडिया दर्शन करवा रहा हूँ जहाँ जहाँ कॉलेज मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पैकेज। IIT मद्रास, यहाँ पर देखेंगे CS का एवरेज पैकेज कितना है, 52 लाख है। डुअल डिग्री BTech प्लस MTech कितना है, 84 लाख है। आ जाओ और दिखाता हूँ आपको मैं, बिकॉज ये डेटा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये कोई दिखाएगा नहीं, इतना डेटा भाई वो इकट्ठा कहाँ से करेंगे। एक स्टेट लेवल कॉलेज है, इसका नाम क्या है आपका, VJTI, जिसका देखेंगे CS में कितना एवरेज पैकेज है, 20 लाख है, बॉम्बे में। वन ऑफ द टॉप कॉलेज है भाई, इसको मतलब छोड़ना मत, किसी को मिलता ले लेना। फिर हमारे पास आता है और एक कॉलेज आता है OUTR, ये ओडिशा में है। इसमें देखो एक कंपनी का लिस्ट कंप्यूटर साइंस का, ये देखो डेलॉयट है। उसके बाद PwC, DE Shaw कंपनी आई है। उसके बाद एवरेज हाईएस्ट पैकेज DE Shaw दिए यहाँ पर, लगभग इतना एक्सेंचर, अगुसॉफ्ट, तेजस, है ना। ये बेसिकली ये कंपनीज की लिस्ट है, 24 कंपनीज आई थी उसके इस कॉलेज के कैंपस में। ठीक है, ये शायद आपका ये है, मैं दिखा चुका हूँ, लगभग सारा दिखा दिया आपको मैंने जो प्लेसमेंट डेटा है। टीयर 1 और काइंड ऑफ टीयर 2 या फिर टू तक ले सकते लोग, पर टीयर 3 में कितना पैकेज आता है सर, जहाँ पर किसी का भी एडमिशन हो जाता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है भाई, 3 लाख से लेके, कभी कभी ऐसा भी होता है 1.8 से लेके 6 लाख तक का एवरेज पैकेज आता है। तो इस तरह का जो कॉलेज थोड़ा आप रेपुटेशन अच्छा मेंटेन करके रखा है, तो उसमें 4 लाख के आसपास लगता है।
आजकल जो थोड़े से अच्छे रेपुटेशन कॉलेज है वहाँ पर भी क्या होता है, नाम के प्लेसमेंट करवाते हैं और कॉल सेंटर में बच्चे जॉब कर रहे हैं। आप लोग आपको कैसे पता, मैंने बोला ना, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम जॉब है, या फिर कैसे ही मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो बीटेक करे हुए हैं, जिनके पास 10 साल 20 साल 22 साल भी एक्सपीरियंस अब तक हाईएस्ट मेरे पास आए कंसल्ट करने के लिए कि लाइफ में क्या करें। क्यों आते हैं भाई? बिकॉज डेटा आई हैव राइट नाउ जो गूगल के पास नहीं है। बिकॉज मेरे पास डेली डेटा अपडेट हो रहा है। कोई आता है ट्रिपल IIT में पढ़ता है, NIT में पढ़ता है, IIT में पढ़ता है, वो बताता है मेरे को उस कॉलेज का डेटा क्या है, रियल डेटा। तो हर कॉलेज का बच्चा मेरे पास आता है, जो भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस तरह कॉलेज का बच्चा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। बिकॉज 3 साल से कंसल्ट कर रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को कंसल्ट दे चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं, क्या सर Tier 3 से पढ़ेंगे जॉब लगेगा? CSE में अगर बीटेक करने जा रहे हो, सच में इंटरेस्ट अगर है तो आपका जॉब लग जाएगा, अच्छा जॉब लगेगा। बिकॉज ऐसे रोड मैप को फॉलो करके काफ़ी बच्चे जॉब रिसेंटली लिए हैं और मेरे पास आए हैं। क्यों? कंसल्ट करने के लिए। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटेक CSE के बाद क्या करें। यहाँ पर रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। बीटेक CSE के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है आगे पढ़ाई करने के लिए, एक MTech है और एक MBA है। MBA तो कर सकते हो, भीड़ है सिर्फ टॉप कॉलेज में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा है, उसको बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज एक कॉलेजेस एडमिशन उसी को देते हैं, उनको लगता है जो बच्चे को हम ले रहे हैं वो प्लेसमेंट ले सकता है अच्छा खासा पैकेज का, उसी को एडमिशन देते हैं, सिंपल। MTech की बात करेंगे, MTech आप गेट से कर सकते हैं, यही एक अच्छा जरिया है MTech करने का अच्छे कॉलेज से। बट प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, सुपर हाई है, और ये हाई होता जा रहा है हर साल। अभी 1,80,000 दिए हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पता है कितने दिए हैं? 65,000 दिए हैं। सीट्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CS, 3 गुना ज़्यादा कंपटीशन नहीं दिख गया आपको लगभग। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बट पैकेज डेफिनेटली सबसे ज़्यादा मिलता है CS वालों को, नेक्स्ट मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स को, नेक्स्ट मिलता है इलेक्ट्रिकल को, फिर मैकेनिकल सिविल का कम लगता है पैकेज। इवन यू आर स्टडिंग इन IIT 10 लाख 8 लाख ऐसे पैकेज लगता है, 12 लाख ऐसे लगता है। आइडियल किसके लिए है बीटेक CSE? सर ये बताओ। वेल आपको सच में इंटरेस्ट है, खाली आप वीडियोज़ देख के, मूवीज़ देख के या पैकेज देख के जा नहीं रहे, आप जा सकते हैं। आपका अच्छा कॉलेज मिल रहा है जहाँ पर भीड़ भड़का नहीं है, लिमिटेड सीट्स है, 60 को या 120 को सीट्स है, तो वहाँ पर जा सकते हैं आप, आपके लिए कंपटीशन आसान हो जाएगा। तीसरा, आप तैयार हैं स्ट्रगल करने के लिए और कंपटीशन को बीट करने के लिए। वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक कर दो, और इस वीडियो को दोस्तों का ज़रूर शेयर करें। तो बेस्ट साइड यही है आपका। और अगर कोई बच्चा संघर्ष करके अच्छे कॉलेज में चला गया, अच्छे कंपनी में चला गया, तो 30-40 लाख पैकेज ले सकता है, जो बाकी ब्रांच में पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं है। लेकिन ये कौन कर पाएगा? 1000 में 2 बच्चा 3 बच्चा। फिर हम बात करते हैं AI कमिंग। क्या AI का इम्पैक्ट आएगा? AI है क्या, पहले हम बात करेंगे। ये कई बच्चों को पता नहीं होगा, उसके में बात करेंगे। बिकॉज मेरे 1-to-1 सेशन में बोलते हैं सर AI करे या क्या ही बताओ, मैं पता नहीं लग रहा AI है क्या चीज़, बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं AI का इम्पैक्ट क्या है, बताऊंगा आपको मैं भी, उसका बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लो मेरे 1-to-1 सेशन के बारे में। पहले बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आपका जो ड्रीम जॉब है, आपको ड्रीम जॉब का रोड मैप वो बना के दूंगा, जो क्रूशल होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा और इफेक्टिव भी होगा। अगर आपको कॉलेज ब्रांच कौन सा कॉलेज बेकार है, अच्छा है, बजट के अकॉर्डिंग, स्टेट ऑफ डिज़ायर के अकॉर्डिंग, कौन से स्टेट में जाना है आपको चाहिए मेरे पास आना। हर स्टेट का, हर कॉलेज का डेटा मेरे पास है, जो गूगल के पास फिलहाल नहीं है। बिकॉज जो बच्चों के सही है, जो बच्चे पढ़े हैं वहाँ से 10 से बच्चे मेरे पास आए हैं पूछने के लिए, वो डेटा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जाने मत देना। बिकॉज अभी सही स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। गलत स्टेप ले लिया अभी तो गलत डायरेक्शन हो जाएगा, फिर भाई साहब बहुत दिक्कत आ जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। अभी क्लिक करो भाई, क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाओगे। ऐसे ही आप स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, भरा नहीं भरो, सो ओके करो, अकाउंट बनाओ, फिर आगे प्रोसीड टू पेमेंट करिए यूजिंग गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आपके पास यहाँ पर मेथड्स आता है। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, फिर उसमें अपना डिटेल्स भेजना। फिर आपको टाइम और डेट मिलेगा सेशन का, एक सेशन। आफ्टर द सेशन यू विल अंडरस्टैंड द इफेक्टिव, द बेनिफिट ऑफ टेकिंग 1-to-1 सेशन। इट कैन अफेक्ट योर एंटायर लाइफ, नॉट नेगेटिवली, ऑब्वियसली पॉजिटिव वे।
द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस सेशन यू विल ट्राई टू figure out after the session that yes, I have taken best decision. You will understand at that time I'm telling you my idea. So लिंक इसका डिस्क्रिप्शन जाना है आपको। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या करना, इस नंबर को पहले अपने फ़ोन पर सेव करना और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना कि सर ऑल्टरनेट मेथड बताओ, पेमेंट करना है। फिर आपको पेमेंट का मैं ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगा, उसमें पेमेंट करना। अब गाइस बात करते हैं, अभी क्या ना ये प्राइस है 999 रुपये। आप जब देख रहे होंगे कितना होगा मुझे नहीं पता, इसका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। 2 साल से प्राइस बढ़ाया नहीं, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, आपको पता है इतना महंगा लगता है। एसी का ही 3000 लेके चले आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, ठीक है, और इतने महंगे चीज़ें सब कुछ है, इसीलिए थोड़ा सा पैसा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटर्स के भी पैसे बढ़ रहे हैं भाई, बोनस देना पड़ता है तो दुखी हो जाते हैं बेचारे। तो ये 999 रुपीज़ का प्राइस जो है 1200 हो जाएगा। लेकिन अभी 999 के साथ क्या कर रहे हैं, ये सारे कोर्सेज आपको दे रहे हैं फ्री, यहाँ से लेके यहाँ तक कोर्सेज। ये सारे कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ही अमेजिंग है, इसमें 2 सेक्शन और ऐड होगा, 3 सेक्शन ऑलरेडी है। एक सेक्शन है भैया कैसे पढ़ाई करें, मार्क्स कैसे आएगा। मैंने अपने लाइफ में 10th में मेरा 60% था, 12th में 55.8%, बीटेक में कॉलेज टॉपर, 6 बार ब्रांच टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर। मैं जब कॉलेज टॉप किया था, सेकेंड टॉपर जो थी CS की थी, उसका मेरे से 50 नंबर कम मार्क्स था। मैं उस दिन कॉलेज में गया तो गली गली मतलब आसपास सब, मेरा कॉलेज काफ़ी बड़ा है तो उसमें सब जगह मेरी बात यही है, भाई उज्जवल कुमार सन कमाल कर दिया इस बंदे ने। तो वो फिर डे में अभी भी याद करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अंदर में आपके अंदर आग होना चाहिए, भैया मेरा टाइम आ गया है। अगर ऐसा आग आपके अंदर है ना, मेरे पास आना, इस आग को सही जगह लगाने का आप काम कर दूंगा, स्पार्क जो आपके अंदर है ना, ताकि आप सक्सेस पाए अपने लाइफ में। इसमें क्या है, और एक सेक्शन है कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें बीटेक का। ये 3 सेक्शन तो है, 2 सेक्शन और ऐड करने वाला हूँ। एक GD इंटरव्यू प्रोसेस में काम आता है, ग्रुप डिस्कशन, और एक इंटरव्यू कैसे दें, हर क्वेश्चन का जवाब सिंपल मैनर में। अब बोलोगे तू कौन है भाई, ऐसा कई बोलते हैं, या फिर कुछ अच्छे बंदे कैसे, आप कौन हो। कम से कम 200-300 बंदों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, दूसरों के ऑर्गेनाइजेशन में, खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 500 लोगों का इंटरव्यू लिया हूँ अब तक। तो इंडिविजुअली इसका प्राइस 500 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 100 रुपये डिस्काउंट देते हैं, तो उसका लिंक भी, उसका प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन कोर्स के साथ 1-to-1 संगत एक कोर्स क्या है, फ्री है, सारा कोर्स फ्री है। एक एक कोर्स का अगर मार्केट में करने जाओगे, जैसे वीडियो एडिटिंग सीखने जाओगे भैया 2-5 हज़ार रुपये ले लेगा, फ्री मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ 1-to-1 सेशन का प्राइस होगा 1200, और कोर्स अगर चाहिए होगा तो हो जाएगा 1500। अगर 999 है तुरंत ज्वाइन कर लेना, नहीं तो ये ऑफर चला जाएगा। बिल गेट्स तो आप जानते ही होंगे कौन है, राइट। उन्होंने क्या बोला, अभी रिसेंटली न्यूज़ है, बिल गेट्स बैराक ओबामा प्रिडिक्ट्स मास लेऑफ्स ड्यू टू AI नेवर सीन इन 100 years। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस AI एज एन इंटीग्रेशन इन वर्क हिंटिंग लेऑफ्स, मोर टेक लेऑफ्स इन 2025। माइक्रोसॉफ्ट सेड AI एजेंट्स विल सून जॉइन एवरीडे ऑफिस टीम्स। ठीक है, तो जैसे जैसे AI आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे जॉब्स आपका ख़त्म होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट बताऊँगा आपको, तो ये जितने भी जॉब्स आपके जा रहे हैं, तो 2025 में 40,000 जॉब्स कट हुए हैं टेक फर्म में बिकॉज ऑफ AI। तो ये काफ़ी जॉब्स जाएगा, खाली इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जॉब्स जाएगा बिकॉज ऑफ AI। अब आपका जो सवाल था कि भैया एक चीज़ बताओ मेरे को, AI क्या होता है, क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल आंसर देता हूँ आपको, मैं वो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको कि आप मान लो कोई चीज़, कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम कोई लिख तो नहीं पाएगा ऐसा, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा टूल जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, फ्री में भी और पेड वर्जन भी है, उसका नाम है ChatGPT, अगर उसको मैं कुछ लिखने दूं, ठीक है, ChatGPT ट्राई ChatGPT जाते हैं, इसको बोलूँगा राइट C प्रोग्राम फॉर, कोई भी मान लो एरे के लिए बोल रहा हूँ, फॉर एन एरे, ऐसे ही होता है ना, मैं तो काफ़ी साल तक करा नहीं। देखो ये मेरे को लिख के देगा प्रोग्राम, तो जो टाइम मेरे को ऐसे कर करके बजा के लिखने का लगता है, ये मेरे को कॉपी यहाँ से करो, पेस्ट कर दो वहाँ पर जाके, बात समझ पा रहे, पूरा प्रोग्राम मेरे को लिख दिया, रन करने की बोल रहा, रन कैसे करोगे आप।
तो एक सिंपल एग्जांपल था आपको दिया मैंने। तो एआई क्या करेगा बेसिकली, आप उसको कुछ भी बोलोगे वो करके दे देगा आपको। तो दिस इज़ रियल इम्पैक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको मैं एग्जाम्पल के साथ। जो यूट्यूब वीडियो में कोई बंदा जो बीटेक सीएससी का एग्जाम्पल दे रहा है, समझा रहा है, इस लेवल का आपको इन डेप्थ कंटेंट नहीं देगा। जब वीडियो में ये सब मिल रहा है तो 1-to-1 सेशन में क्या मिल सकता है सोचिए। एक प्रॉपर रोड मैप बना के देता हूँ 1.5-2 लाख महीने कमाने का। बस आपको क्या करना है भाई साहब, फॉलो करना होगा या फिर आपके बच्चे को फॉलो करना होगा। If your kid or maybe you are a student, if you follow the strategy, what strategy I will share with you, success is waiting for you। ये आपका लाइफ खाली चेंज नहीं करेगा, फैमिली का लाइफ एंड नेक्स्ट जनरेशन का लाइफ भी इम्पैक्ट करेगा। तो आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 में, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके अभी ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गुड लक।